नमस्कार, आप देख रहे हैं भास्कर न्यूज और मैं हूं जय श्रीवास्तव। हमारे विशेष प्रोग्राम खोट पे चोट में भास्कर न्यूज में प्राप्त अनेक अश्लील वीडियो और फुटेज के माध्यम से एक ऐसे व्यक्ति के चेहरे पर से हम नकाब उठा रहे हैं जो न केवल समाज के लिए कलंक है बल्कि नारी जाति के लिए अभिशाप भी है। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले के नांदिया गांव के धर्मेंद्र दुबे की, जो चोला बदल के बन गया है धर्मदेव और नाम रख लिया है धर्मदेव महाराज। परिचय तो देता है कथावाचक का, धर्मगुरु का, लेकिन सच में ये है हवस का पुजारी। आज हम सिलसिलेवार इसके ऐसे कच्चे चिट्ठे दिखाएंगे कि आप यकीन मानिए कि ये मुंह दिखाने के काबिल नहीं बचेगा। तो आइए दिखाते हैं इसके कारनामों की पहली झलक। हमारे पास इस अय्याश बाबा की ऐसे ऐसे वीडियो है कि जिसे समाज में दिखाया नहीं जा सकता है, इसीलिए हम इसको ब्लेयर करके दिखा रहे हैं। लेकिन ऐसे ऐसे वीडियो भी हम दिखाएंगे और संदेश देंगे समाज को कि इस प्रकार के बाबा जहाँ भी मौजूद है उनके साथ समाज को क्या करना चाहिए, ये विचार समाज करे। ऐसे ही कोई वीडियोज भास्कर न्यूज़ के पास मौजूद है जिसे हम आगे दिखाएंगे। इसी एपिसोड में आसपास के ग्रामीणों से मिली जानकारी और प्राप्त वीडियो के मुताबिक ये बंदा न केवल अपने शिष्यों को बहला फुसलाकर उनके साथ दुष्कर्म करता है बल्कि उनके वीडियो भी बनाता है। हमें कई तरह की जानकारियाँ मिली है जिसमें अवैध कब्जा, 420 और वीडियो बनाकर लड़कियों को ब्लैकमेल कर सतत उनके साथ दुष्कर्म करने के लिए मजबूर करना शामिल है। इसने नाबालिग लड़कियों को भी नहीं छोड़ा। आगे दिखाएंगे असली बाबा के नकली बाबा के असली वीडियोज। अभी दिखाते हैं इनके एक और वीडियो जिसमें आप देखेंगे कि ये हनुमान जी के भक्त के रूप में प्रचलित थे, लेकिन इनके मोबाइल में भी हनुमान जी का रिंगटोन है और उस रिंगटोन के साथ में कर क्या रहे हैं, देखिए ये एक और कारनामे। देखा आपने, दर्शकों को बता देना चाहते हैं कि ये धर्मपाल कोई धर्मदेव नहीं है, ये कामुक बाबा है और हम दिखाएंगे इसके कारनामों की और वीडियोज। लेकिन इससे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि इसके कारनामों की एक बड़ी श्रृंखला हमारे पास है। हम तब हैरान हुए जब ये वीडियोज एक के साथ नहीं बल्कि अनेक लड़कियों के साथ देखने को हमें मिले। जब भास्कर न्यूज़ ने इसके पहले एपिसोड दिखाया तो पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए इसके ठिकाने पर दबिश दी। तो सर्च के दरमियान इस बात का भी खुलासा हुआ कि ये नशे के कारोबार भी करता है और भारी मात्रा में आश्रम में गांजा भी जब्त हुआ। फिलहाल पुलिस ने गांजा रखने के आरोप में इस ढोंगी बाबा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और भास्कर न्यूज़ के द्वारा पुलिस को दिए गए वीडियोज़ में शामिल युवती को
पहचान कर उनसे पूछताछ करने के पश्चात और भी धाराएं बढ़ाने की बात पुलिस कर रही है। जल्दी ही आपके सामने और आगे एपिसोड में इस बाबा के साथ क्या हुआ, पुलिस ने क्या किया कार्रवाई, वो दिखाएंगे। और अब हम दिखाते हैं कि क्या कहना है नरसिंहपुर के पुलिस के। धर्मेंद्र दुबे एक पाखंडी बाबा है, जिसको कि हमने अभी 2 किलो गांजा उसके पास मिला, एनडीपीएस की कार्रवाई की उसको जेल भेजा है। इसका एक वीडियो भी जिसमें उसकी अश्लील तस्वीरें हैं वो मिला है। उसके लिए हमें यहाँ से एक टीम बन गई है और बड़ी सतर्कता से और एक एक बात वेरीफाई कर रहे हैं। और इसमें जैसे ही कोई मुद्दे मिलेगा या विथ कंसेंट नहीं किसी नाबालिग बच्ची मिलेगी तो हम इसके साथ जो भी वैधानिक कार्रवाई है उससे पूरी करेंगे। हाँ, इसकी सूचना अगर आपने हमको पहले दी उसके लिए धन्यवाद देते हैं और हमने निगाह रखी तो उसके पास अभी कार्रवाई कर पाए और अभी कार्रवाई करेंगे। अभी उसके खिलाफ ठोस कार्रवाई होगी। अभी ये देख रहे हैं कि कौन नाबालिग लड़की के साथ या इसने बगैर मर्जी से बालिग लड़की से कोई अगर बात सामने आएगी तो उसमें वैधानिक कार्रवाई करेंगे। देखिए, इस पूरे घटनाक्रम को लेके हमारे पास एक पैनल यहाँ पर मौजूद है, लेकिन मैं दर्शकों को बता देना चाहता हूँ कि हमारे पास वीडियो के बड़ी श्रृंखला है और ऐसे ऐसे वीडियो है जो दर्शकों को दिखाया नहीं जा सकता है। लेकिन दर्शकों से क्षमा चाहते हुए ये कहना चाहते हैं कि हमारे पास सारे वीडियो यदि हम दिखा दें तो निश्चित रूप से जन आक्रोश उमड़ सकता है। इसीलिए इन वीडियोज़ को ब्लर कर दिखाया जा रहा है। हमारा उद्देश्य कतई अश्लीलता फैलाना नहीं है, केवल इस जैसे धर्म का चोला ओढ़े अय्याशों के चेहरे पर से नकाब उठाना मात्र है। देखिए, काले कारनामे करने वाले अय्याश बाबा का एक और वीडियो, ऐसे ही कई वीडियो हम दिखाएंगे, देखते रहिए। देखा आपने, ऐसे अनेक वीडियो हमारे साथ में पास है। हम एक एक करके और भी आगे दिखाएंगे, लेकिन एक बार और बता देना चाहता हूं कि इस वीडियो में आपने अगर गौर से देखा है तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि खुद वीडियो बना रहा है। यह ढोंगी बाबा इसी प्रकार से वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करता है। तो बने रहिए, आखिरी तक देखते रहिए। हम एक एक करके खुलासा करेंगे और हमारे साथ में जो पैनलिस्ट है उनसे इस मुद्दे पे बात करेंगे। तो आप निश्चित रूप से हैरान रह जाएंगे कि इस समाज में इस प्रकार के जो लोग हैं वो विद्वान हैं और हम उनको धर्मगुरु का नाम देते हैं। इससे पहले कि हम डिबेट शुरू करें, बाकी के वीडियोस दिखाएं, इससे पहले जानते हैं क्षेत्र के जनप्रतिनिधि इस बाबा के बारे में क्या कहते हैं। पुलिस प्रशासन के पास हम लोग पुलिस वालों से मांग करते हैं कि सब लोग उनके पास सही प्रमाण हैं अय्याशी के, तो इस पर आगे कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। और भी कौन लोग इसमें बहुत से लोग सम्मिलित हैं, उन सभी पर इस अय्याशी के विरुद्ध कार्रवाई की जावे और उनको जल्दी से जल्दी यहाँ से उठा लिया जावे। समय से जिस काम चलता रहा तब कहीं इनकी मेहनत आखिरी में रंग लाई और बहुत अच्छा कार्य इन लोगों ने किया है। आप लोगों को पता तो पहले से नहीं, हम लोगों को पहले कोई पता नहीं था। मीडिया वालों के जरिए सुबह जब इस पर रात में कार्रवाई हुई तब पता लगा हम लोगों को। क्या चाहते हैं, कैसी कार्रवाई इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और हमारी जो क्षेत्रीय जनता वो भी मतलब बहुत आक्रोशित है। गांव के लोग तो होने ही के हैं और मैं चाहता हूं प्रशासन से कि मतलब अच्छे से अच्छे ढंग से जो भी मतलब इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो सके करे और शासन
इसको अच्छी सजा। धर्मेंद्र दुबे ये धर्म की आड़ में मंदिर में अय्यासी का पूरा अड्डा बना हुए, ये सरकारी भूमि है जो अवैध कब्जा करके रखा है उसने, वो वैसे ही अवैध कब्जा करके रखा। और उनके जो चेले चपाटी हैं गांव में, एक दो लोग हैं ऐसे, उनकी तरफ उनके लिए बहुत सख्त कार्रवाई की जाए। अभी भी कोई पुलिस की कोई तरफ से कार्रवाई नहीं की गई है। पुलिस आती है चली जाती है, उनसे न कोई पूछताछ करती है न कुछ। यदि वो लोग यहाँ से ले जाए आए उनसे पूछताछ की जाए तो उसकी जानकारी न्यूज भास्कर वालों के लिए बहुत जल्दी मिल जाएगी। इसकी हम मांग करते हैं। और उन्होंने बहुत सी प्रॉपर्टी अर्जित कर ली है, जैसे ट्रैक्टर ले लिया, बेलेरो ले ली, अल्टो गाड़ी। गांव में कोई ग्रामीण के पास में इतनी महंगी गाड़ी नहीं है जो उनके पास में है। सबसे पहले तो मैं भास्कर चैनल का और जर्नलिस्ट रमाकांत जी का बहुत धन्यवाद देता हूँ। बल्कि आज के इस भौतिक युग में समाज से सरोकार रखने वाली खबरें, जिनसे समाज की विकृति को रोकने का काम होगा, ये बड़ी खबर चैनल पर चली है। मैं बहुत हृदय से उनका आभार व्यक्त करता हूँ। दूसरा, नादिया ग्राम की घटना, ये बड़ी हृदय विदारक घटना है। और मुझे लगता है धर्म के नाम पर जो हिंदुस्तान के अंदर लगातार इस तरह से विकृतियाँ फैल रही, उस कड़ी में ये एक बड़ा एक इंसिडेंट है। पहले भी हमने देखा है, दक्षिण भारत के कोई संत आए हैं। हम देखा आपने किस तरह गांव वालों को जब ये खुलासा पता चला है कि इस तरह गांव में मंदिर जैसे पवित्र जगह पर कुकर्म किए जा रहे थे, तो कितना आक्रोश है लोगों के अंदर, लोग आहत हैं, लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ किया गया है। भोले भाले गांव वाले जो यह सोचते थे कि मात्र इधर पैसे लेकर पैसे ऐंठे जाते हैं, जब इन्हें पता चला है कि इस तरह कि अश्लील हरकतें हो रही थी, लड़कियों के साथ यौन शोषण किया जा रहा था धर्मदेव के द्वारा, जब इन्हें पता चला है तो बहुत ही आहत हैं और प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि धर्मदेव एवं उसके साथियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। दर्शकों को हम बता देना चाहते हैं कि इस पूरे प्रकरण का पोस्टमार्टम करने वाले नरसिंहपुर के भास्कर न्यूज़ का संवाददाता रमाकांत कौरव हमारे साथ जुड़े हैं। स्टूडियो में हमारे साथ सहयोगी क्रांतिप्रिया मौजूद है। धर्म की रक्षा करने वाले धर्माचार्य आचार्य राजेंद्र प्रसाद जी राजेंद्र महाराज जी हमारे साथ मौजूद है। और कानून के जानकार अधिवक्ता रेखा जैन हमारे साथ मौजूद है, जिनसे हम चर्चा करेंगे कि ऐसे हवस के पुजारी का क्या होना चाहिए। इन्हीं चर्चाओं के बीच एक एक वीडियो को हम दिखाते रहेंगे और करेंगे इनको बेनकाब। आप देखते रहिए अंत तक, आपको भी ऐसा लगेगा कि कहीं हमारे बीच में भी ऐसे कोई ढोंगी बाबा तो मौजूद नहीं है। इसीलिए अंत तक देखिए, कहीं मत जाइए। गेस्ट पैनल में जो लोग मौजूद हैं, हम शुरुआत करते हैं वहाँ के जनप्रतिनिधि से हम जुड़ेंगे, पुलिस से जुड़ेंगे और एक एक खुलासा करेंगे, एक एक वीडियो हम दिखाएंगे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं आचार्य राजेंद्र महाराज से। राजेंद्र महाराज जी, क्या कहना चाहेंगे? आपने देखा होगा इस गंदगी को किस प्रकार से समाज से मिटाया जा सकता है, क्योंकि जिस चोला पहन के ये सब कर रहे हैं, उस चोले को हम बहुत सम्मानित नज़र से देखते हैं। और ऐसे चोले के आड़ में यदि इस प्रकार के जो है दानव छुपा हुआ हो, उसके पहचान कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले मैं आपके भास्कर चैनल और सारी टीम को धन्यवाद देता हूं कि सनातन धर्म के हित में जो कार्य किए जा रहे हैं वास्तव में सम्माननीय है। संत हमारे समाज के सर्वोच्च एक पद होता है और संतों को उसमें कहा गया है कि मुद मंगलमय संत समाजू जो जग जंगम तीर्थ राजू। जहां संत पहुंच जाते हैं वह स्थान तीर्थराज बन जाता है, प्रयागराज बन जाता है। ये रामायण में लिखा है गोस्वामी जी ने। तो कोई भी संत किसी गांव में जाकर के अगर बैठता है तो गांव वाले पूरे सम्मान से उसको देखते हैं, उसकी पूजा करते हैं, उसको श्रद्धा से सारी व्यवस्थाएं करते हैं। और उस संत के मन में ये भाव रहता है कि कितना इनसे ले पाए ले हम, वो उसका भाव भगवान के प्रति नहीं रहता। और जब भगवान के प्रति ना रह करके समाज के प्रति हो जाता है तो समाज में जो चीजें उसे दिखाई देती हैं, अच्छाइयां भी दिखती हैं, गालियां दिखती हैं। राजेंद्र महाराज जी, मैं आपको थोड़ा रोकना चाहूंगा। हमारे साथ एएसपी राजेश तिवारी जी जुड़ गए हैं जी। राजेश जी, स्वागत है भास्कर न्यूज चैनल में। आपने बहुत अच्छा काम किया, तत्परता दिखाते हुए आपने उनको गिरफ्तार कर लिया, ऐसे व्यक्ति को जो समाज के लिए कलंक है। तो आगे क्या कार्रवाई कर रहे हैं आप?
अभी हमने उसके पास से 2 किलो गांजा बरामद किया, उसमें गिरफ्तारी की है जी और उसके मोबाइल पे कुछ हमको अश्लील वीडियो मिले हैं जी। उस वीडियो की हम सिविल पुलिस में लगा के महिलाओं से बात कर रहे हैं और जांच कर रहे हैं जी जैसे ही कोई लड़की महिला इस बात के लिए रिपोर्ट करने के लिए तैयार होगी जी और इसके साथ कोई जबरदस्ती की गई जी। होगी या कोई नाबालिग लड़की होगी तो हम उसके खिलाफ में फौरन केस रजिस्टर करेंगे और अग्रिम कार्रवाई करेंगे। जी। तो अभी कुछ कोई सामने आने मतलब ऐसे पूछताछ हुई है जिससे कुछ लोग सामने नहीं, आए नहीं, हो? अभी तक कोई भी महिला अपने आप से सामने नहीं आई। हमने सिविल में टीम बजाई। क्या है कि कुछ जैसे बालिग लड़कियां हैं जी या शादीशुदा हैं, उनसे बात करिए, कोई भी मानने के लिए तैयार नहीं है, कोई रिपोर्ट लिखाने के लिए तैयार नहीं है। पर अच्छा। अभी और भी लोगों से पूछताछ जारी है, हमारी टीम काम कर रही है और हम इस बाबा को पूरा जो ढोंग खुलासा है और जो उसने ये शर्मनाक हरकतें की है इसको हम एक्सपोज करेंगे और उस पर ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे। चलिए, एएसपी जी का कहना है कि कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे, लेकिन हमने जो वीडियो जो है आपने उसके मोबाइल से भी जब्त किया आपने और देखा होगा तो उसमें कई महिलाएं कई लड़कियां उसमें दिख रहे हैं, बिल्कुल उनका स्पष्ट चेहरा दिख रहा है, लेकिन हम उसको दिखा नहीं सकते कानून हैं। के हिसाब से महिला को रिपोर्ट करना आवश्यक है जी। यदि कोई बालिग महिला किसी के साथ में उसकी मर्जी से कोई गलत काम करती है तो वो अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। बिल्कुल। इसलिए यदि किसी को कुछ खिलाया होगा, किसी के संग जबरदस्ती की होगी, किसी को कोई प्रलोभन दिया होगा या कोई नाबालिग लड़की के साथ गलत किया होगा तो निसंदेह हम आदमी ढूंढ रहे हैं। महिलाओं से बातचीत हमारी सिविल में महिला पुलिस लगी है, बातें कर रही हैं, उनको आश्वस्त कर रही हैं कि ऐसे ढोंगी बाबा को अपन को एक्सपोज करना चाहिए, बंद करना चाहिए। ये समाज के लिए धब्बा है और हम इसी में लगे बहुत ही शीघ्र हम इसके खिलाफ कठोर कार्रवाई करेंगे। चलिए, भास्कर न्यूज से बात करते हुए एएसपी ने कहा कि इसके खिलाफ कठोर कार्रवाई करेंगे, लेकिन कानून क्या कहता है, किस प्रकार से इसको सलाखों के पीछे पहुंचाया जा सकता है, इसके लिए बात हम करते हैं। हमारे साथ अधिवक्ता यहाँ पर जुड़ी हुई है। मैडम बताइए कि ये एएसपी साहब का कहना पड़ा कि कोई यदि सामने नहीं आएगी तो कार्रवाई नहीं हो सकती है। अगर कोई सहमति से इस प्रकार से अपने कुछ कर रही है तो उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप? इसके लिए तो देखो पुलिस प्रशासन है जो उनका काम है कि इंक्वायरी करना। इंक्वायरी एक तो सबसे पहले जो बाबा का मोबाइल है उसको ट्रैक किया जाए, उसके पूरे कॉल डिटेल्स निकालेंगे तो उससे ऑटोमेटिकली पूरे जितने लोग जुड़े हैं सब के सब सामने आ जाएंगे। नहीं, उनका तो कहना पड़ा ना कि उनके मोबाइल में जो है सारे फोटोज वीडियो सब मिल चुका है, उनके ऑलरेडी है। हाँ, तो जिससे उन्होंने जैसे महिलाएं कंप्लेन नहीं कर रही हैं, जो आगे नहीं आ रही हैं, तो उस पे जो उनकी कॉल डिटेल्स होंगे उससे पता चल जाएगा कितनी महिलाएं कितने बार उनसे कांटेक्ट हुआ है। तो इससे भी आप उसका सुराग निकाला जा सकता है कि भाई कौन कौन है, क्या है, कैसे है। देखिए, अगर कोई सामने नहीं आ रहा, इस प्रकार के कितने वीडियो बना के समाज में डाले जाएंगे तो धर्म की कितनी बड़ी हानि होगी। मैं कहता हूँ पुलिस डिपार्टमेंट जो है ठीक बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं हमारे आदरणीय मतलब नरसिंहपुर के तिवारी जी, कि आपने उनको तत्काल प्रभाव से कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि ऐसे लोगों के खिलाफ गोपनीय ढंग से जांच की जाए और ये देखा जाए कि ऐसी वीडियो अगर समाज में निकले हैं जिनके लोग लाखों लोग चरण स्पर्श करते हैं, उनके अगर वीडियो समाज में निकल रहे हैं तो उनकी जांच तो होनी चाहिए वीडियो की। बिल्कुल, मतलब कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। जैसे कई जगह लिखा होता है यहाँ सिगरेट पीना मना है तो भरो वहाँ लोग पीते हैं तो कार्रवाई होती है। तो सार्वजनिक प्रकार से वीडियो भी होना भी कितना गलत कार्य। चलिए, हमारे संवाददाता रमाकांत भी इसमें हमसे जुड़ चुके हैं। रमाकांत, एएसपी साहब का कहना पड़ रहा है कि कोई यदि सामने नहीं आएगी तो निश्चित रूप से उनका कहना सही है, कोई यदि कंप्लेनर नहीं होगी और यदि बालिग किसी के साथ में कोई संबंध बनाता है या कोई बालिग आपस में संबंध बनाते हैं तो कोई कार्रवाई हो नहीं सकती। इस प्रकार के कानून है इस देश में। आप क्या कहना चाहेंगे, या आपका कोई सवाल है? रमाकांत, आवाज आ रही है आपकी? मुझे सुनाई दे रहा है आपकी आवाज, आप बोलिए। अब आ रही है सर, आवाज क्लियर कट कट के आ रही है। एएसपी साहब का कहना पड़ रहा है कि कोई यदि सामने नहीं आती है तो कार्रवाई नहीं होगी, अन्यथा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। यदि कोई भी एक विक्टिम यदि सामने आ गए और आके कंप्लेन करते हैं तो निश्चित रूप से कड़ी कार्रवाई होगी। आप कुछ बोलना चाहेंगे? मुझे जानकारी प्राप्त हुई है, ग्रामीणों के द्वारा बताया गया है कि वहाँ एक परिवार है जो उसकी शिकायत करने के लिए तैयार हुआ है
इसकी जानकारी मुझे होशंगाबाद सांसद राव उदय प्रताप जी ने भी दी है। इस चीज़ को बताया कि उनके पास भी कुछ लोग पहुंचे थे जो इसकी शिकायत करने के लिए तैयार हैं। एक पीड़िता है जिसका लंबे समय से धर्मदेव और धर्मेंद्र शारीरिक शोषण कर रहा था, जो कि पहले मतलब लगातार करीब 3-4 साल से उसका शोषण किया जा रहा था। तब वह नाबालिग थी, तब से ही उसका शोषण किया जा रहा था। तो वह संभवतः अभी ऐसा सुनने में आ रहा है कि वो इसकी शिकायत करने के लिए तैयार हैं। चलिए एसपी साहब, आप अभी सुन रहे हैं, वो कोई तैयार हो चुका है वहाँ पे कंप्लेन करने के लिए, तो आप कड़ी कार्रवाई करेंगे? चलिए, हमारे साथ शायद संपर्क टूट गए हैं। अब आप जानते हैं हमारे सहयोगी क्रांति प्रिया भी हमारे साथ मौजूद है। क्या कहना चाहेंगे क्रांति प्रिया, इस प्रकार के जो कुकर्मी है, जो अधर्मी है, उनके साथ क्या किया जाना चाहिए? सबसे पहले तो 2-3 चीज़ें पॉइंट आउट करने वाली। एक तो ये कि जो कहा जाता है कि कानून के हाथ लंबे होते हैं, इसमें थोड़ा और करेक्शन हम करते हैं या ऐड ऑन करते हैं कि अब मीडिया के हाथ भी लंबे होते हैं। तो इस कार्यक्रम को जो लोग देख रहे हैं वो अच्छी तरह समझ जाएं कि अब कोई बच नहीं सकता दरअसल मीडिया से भी। और दूसरी चीज़ ये कि जो मुद्दा उठाया जाता है, अब मैं आती हूँ तिवारी जी पर। जो तिवारी जी का कहना था कि अगर महिलाएं सामने आती हैं तो शायद एक्शन वो लेंगे किसी तरह से। सवाल ये उठते हैं कि जो महिलाएं इस वीडियोस में दिखाई दे रही हैं, ब्लर करके दिखाई दे रही है, लेकिन साफ समझ में आ रहा है कि वो क्या कुकर्म कर रहा है। तो वो महिलाएं आती कहां से हैं? क्या वो स्थानीय हैं? उसको बाबा बनाने वाले भी ग्रामीण हैं, मतलब सर पे बिठाने वाले भी ग्रामीण हैं, तो सर से नीचे लाकर भी ग्रामीण ही कर सकते हैं। तो ये काम सिर्फ मीडिया का नहीं, अब ये जनप्रतिनिधि और पूरी जनता का भी बन जाता है। जब हमने पहले एपिसोड में ये सारी चीजें बताई और जिस पर एक्शन लेते हुए जब उसकी छानबीन की गई उसके आश्रम की, जो कि धर्मेंद्र दुबे ही बोलूंगी मैं, धर्मदेव बोलने की बिल्कुल इच्छा नहीं है, तो जब उसके आश्रम की तलाशी दी गई तो गांजा जब्त हुआ। अब आप सोचिए, जब परत दर परत तलाशी ली जाएगी तो और क्या क्या कारनामे निकल कर आएंगे। सबसे बड़ा कारनामा जिसने हलचल मचा रखी पूरे प्रदेश में, वो तो हम दिखा ही रहे हैं और इसके अंत तक भी पहुंचेंगे। चलिए, और भी अनेक वीडियो हमारे पास है, हम एक एक करके दिखाएंगे, लेकिन डिबेट के साथ साथ कभी कभी जो है जैसे ही मौका मिलेगा वैसे ही हम दर्शकों को दिखाना चाहेंगे, क्योंकि इतने वीडियो है, इतने स्पष्ट वीडियो है, हम उसको दिखा नहीं सकते। लेकिन यदि उसके मोबाइल को जब्त किया गया, पुलिस के पास वो स्पष्ट वीडियो उनके पास मौजूद है, तो वो कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन वो जो युवतियाँ उसमें दिख रही है, उनको आगे आना होगा। भास्कर न्यूज अपील करता है कि ऐसे कोई पीड़ित हो तो पुलिस के पास जाए, ताकि समाज में आपके साथ जो हुआ वो समाज में और किसी लड़की के साथ ना हो। आप कुछ बोलना चाह रहे थे, बोलिए। जी सर, मैं इसमें ये बताना चाह रही हूँ कि जैसे जो महिलाएं पीड़िता हैं, उन लोग को या तो डराया धमकाया जा रहा होगा या ब्लैकमेल किया जा रहा होगा। तो मेरा उन लोग से एक निवेदन है कि वो महिलाएं डरे नहीं, बिल्कुल भी किसी के प्रेशर में नहीं आए और आगे आके इस चीज को ओपन करें। अन्याय सहने वाला भी अपराधी होता है, अन्याय करने वाला भी अपराधी होता है। क्या उन महिलाओं पर भी धाराएं लगेंगी? मैं चाहूंगी कि अगर इस कार्यक्रम को ये पहुंचता है वहां तक, उन महिलाओं तक जो महिलाएं इसमें नजर आ रही है ब्लर करके, अगर ये चीज छुपा जा रहे हैं तो ये गलत है। उनको आगे आके बताना चाहिए। नहीं होगा, अगर नहीं बताती हैं, छुपा रही हैं, तो अगर वीडियो से तो साफ दिख ही रहा है कि कौन बंदा है कौन नहीं है, तो आपके ऊपर भी कार्रवाई हो सकती। इसलिए खुल के आप सामने आओ, जो भी है आप स्पष्ट बोलो, क्योंकि ये मुद्दा जब उठा है और सामने उठा है तो इसको मतलब क्लियर होना चाहिए और दोषी को, गुनाहगार को सजा मिलना चाहिए। नहीं तो ये आप जैसे कितनी महिलाओं को जीवन बर्बाद करेंगे। आचार्य जी, मैं आपके पास आऊँगा। इसके पहले हमारे संवाददाता जिसने बहुत मेहनत की है और तह तक पहुँचे, वीडियो को प्राप्त किया, और आगे भी इसके स्टोरी पे बहुत ही ज़्यादा इनके ऊपर खतरा भी है, और पुलिस से पिछले बार भी अपील की थी कि इनको जो है प्रोटेक्ट किया जाए। और बाबा के बहुत अनुयायी है जो क्रिमिनल भी है, जैसे ग्रामीणी को अनुसार जो है वो भी इन कारनामों में शामिल है। तो रमाकांत, और क्या आगे की तैयारी है ताकि अगले एपिसोड में हम उनको दिखा पाए? तो आज हम दर्शकों को वायदा करते हैं, जब तक इसके सिलसिले खुलासा नहीं करेंगे तब तक हम छोड़ने वाले नहीं हैं। जब तक ये सलाखों के पीछे इनको अभी है, लेकिन गांजा के धारा में है, लेकिन जब तक कोई बड़ी धाराएं नहीं लग जाए, जब तक हकीकत की तहकीकत नहीं हो जाए, तब तक हम छोड़ने वाला नहीं है। लेकिन रमाकांत, आप और क्या तैयारी कर रखा हो, और क्या क्या स्टोरी, जैसे अवैध निर्माण है, अवैध कब्जा है, 420 है,
ब्लैकमेलिंग है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने है। केवल ये अश्लीलता फैलाने का काम नहीं किया, अय्याशी नहीं करने का काम नहीं किया, इसने और भी इनके जो है जो अपराध की दुनिया है वो बहुत लंबी है। इसीलिए आपसे ये आज हम दर्शकों को वायदा करते हैं इस लाइव प्रोग्राम में कि इसके सिलसिलेवार हम इनके हर पन्ना खोलेंगे। बताइए रमाकांत जी, और क्या क्या तैयारी है? बिल्कुल, मैं जब गांव पहुंचा ये खुलासा होने के बाद तो ग्रामीणों से मैंने बात की, तो ग्रामीण बड़े आहत थे, दुखी थे, बड़े आक्रोशित थे। उन्होंने फिर सारी चीजें खुल के बताई। उन्होंने बताया कि इस पाखंडी ने किस तरह से शासकीय जमीन पर, जो शासकीय चरणोई की भूमि होती है, उस पर अतिक्रमण करके एक आलीशान अय्याशी का अड्डा बनाया हुआ है, बेहतरीन, जिसमें मार्बल से पूरी फिनिशिंग की गई है और ऐशो आराम के सब सामान उसमें मौजूद हैं। और मंदिर के जस्ट पीछे वह अड्डा बनाया गया है। मंदिर की आड़ में ये सब कुकर्म चल रहे थे वहां पर, और लोगों ने बताया कि यह अतिक्रमण शासकीय भूमि है। तो एक तो इसके ऊपर अभी यह पड़ताल की जाएगी, इसके ऊपर यह मामला बनेगा अतिक्रमण करके यह निर्माण कार्य करने का। दूसरा, ब्लैकमेलिंग की बात भी सामने आ रही है। कई लोग लाज के डर से अपना नाम ओपन ना करने की बात कहकर जानकारी साझा कर रहे हैं कि लंबे समय से इसके द्वारा ब्लैकमेलिंग की जा रही थी। इसके द्वारा कई परिवार तोड़े गए हैं, कई महिलाओं को उनके पतियों से अलग किया गया है। बड़ा पाखंड प्रपंच करता था यह। हर मंगलवार शनिवार को इसका दरबार लगता था। तो जो दरबार में जो लोग पहुंचते थे, अब वो लोग हमारे पास आ रहे हैं और जानकारी दे रहे हैं कि बता रहे हैं कि यह इस तरीके से बताता था कि हनुमान जी के मतलब इसके अंदर प्रवेश कर जाते हैं। रमाकांत मैं रोकना चाहूंगा, फिर आऊंगा मैं आपके पास। रमाकांत मैं रोकना चाहूंगा, हमारे साथ राव उदय प्रताप जो होशंगाबाद के सांसद है, बहुत एक्टिव सांसद है, उनके क्षेत्र की ये घटना है, उनके क्षेत्र के रहने वाले हैं। मैं उनसे पूछना चाहूँगा, वो जुड़े हुए हैं हमारे फोन लाइन पे। सांसद महोदय, क्या कहना चाहेंगे? आप ही के क्षेत्र का मामला है, क्या कार्रवाई चाहेंगे आप इस पर? चलिए, उनका संपर्क शायद टूट गया है। हाँ रमाकांत, आप बोलिए। अभी हम फिर से राव उदय प्रताप सिंह के पास जाएंगे, हमारे संपर्क अभी टूट गए। बताइए रमाकांत जी। बिल्कुल, तो उसके जो भक्त थे, जो आहत हैं, जो हमारे पास आ रहे हैं और जानकारी साझा कर रहे हैं, हमसे बता रहे हैं कि वो किस तरह से पूरा मायाजाल रचता था। वह हनुमान जी की मूर्ति के सामने बैठकर और सामने दरबार लगाता था और लोगों को बताता था कि हनुमान जी उसके अंदर प्रवेश करते हैं। फिर वह बिल्कुल एक वानर की भांति हरकतें करता था, पेड़ पर चढ़ जाता था। मैं रोकना चाहूंगा रमाकांत, हमारे साथ राव उदय प्रताप सिंह जो कि होशंगाबाद के सांसद है, वो जुड़ गए हैं। उनसे हम पूछते हैं कि ये क्या कार्रवाई चाहते हैं। सांसद महोदय, क्या कार्रवाई चाहते हैं इस प्रकार के अय्याश बाबा के खिलाफ? नमस्कार। सबसे पहले तो मैं भास्कर चैनल का और जो बहुत जांबाज पत्रकार आपके जो भास्कर से जुड़े हुए हैं रमाकांत जी, उनको बहुत आभार भी व्यक्त करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि आज के इस भौतिक युग में जहाँ लोग बिकने के लिए खड़े रहते हैं, उन परिस्थितियों में एक षड्यंत्र को, एक घृणित कृत्य को उजागर करने का इन्होंने काम किया है। ये बहुत, इनका मैं बहुत हृदय से इनको बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। रहा कार्रवाई का सवाल, स्वाभाविक रूप से अभी पुलिस ने उनके दब किया है। मुझे लगता है अकेले गांजे से जेल में भेजने से मंशा पूरी नहीं होगी हमारी। बिल्कुल, क्योंकि उसने जो कृत्य किया है, जो अनेक जो शुरुआती दौर में जानकारी आ रही है कि 50 बालिकाएं, महिलाएं, इस तरह के लोगों के साथ अनैतिक कृत्य करने वाला एक पापी षड्यंत्रकारी इस व्यक्ति को तो अगर फांसी पर भी लटकाया जाता है, मुझे लगता है तो कम है। समाज में इस तरह के घृणित कृत्य करने वालों का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। बड़े बड़े जो फर्जी बाबा, संत, महात्मा जो अभी जेलों में सड़ रहे हैं, मुझे लगता है इसका स्थान भी वहीं पर है। और इनके खिलाफ पूरी ताकत से हम लोग भी लगे हैं, प्रशासन से भी हमने आग्रह किया है और पुलिस भी मुस्तैदी से काम कर रही। मेरा केवल एक आग्रह है कि इसमें कहीं ना कहीं जो विक्टिम है, जिनके साथ ये अन्याय हुआ है, जो इनके षड्यंत्र में जिनको फंसाया गया है, इस तरह के लोगों को हिम्मत करके सामने आना पड़ेगा। जब तक लोग निकलकर सामने नहीं आएंगे, प्रशासन के सामने या न्यायालय के अंदर जाकर अपना तकलीफ, अपना दर्द, उनके खिलाफ जो षड्यंत्र हुआ उसको उजागर नहीं करेंगे, मुझे लगता है इस तरह के बाबाओं को, इस तरह के फर्जी लोगों को और समाज में गंदगी फैलाने का मौका मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।
ये थे हमारे साथ राव उदय प्रताप सिंह जो सांसद होशंगाबाद है। इन्होंने स्वीकार किया है कि 50 ऐसे युवतियां हैं जिनके साथ में एक कुकृत्य हुआ है और सारे वीडियो हमारे पास मौजूद है। लेकिन दर्शकों को हम बता देना चाहते हैं कि अश्लीलता फैलाना हमारा मकसद नहीं है। इस प्रकार के जो कुकृत्य करने वाले व्यक्ति है उनके चेहरे से उनको चेहरे को बेनकाब करना हमारा मकसद है। इसी कारण से हम ये जो वीडियो है हम स्पष्ट रूप से भले ही नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन जितना दिखा रहे हैं इससे दर्शकों को पता चल रहा होगा कि ये जो दानव रूपी इंसान है इसने क्या क्या किया होगा। और इसमें मैं बताना चाहूँगा दर्शकों को कि इसमें ऐसे भी महिलाएं हैं, ऐसी भी लड़कियां हैं जो कि हमें ऐसा नजर आ रहा है कि नाबालिग है, बहुत कम उम्र के हैं, लेकिन वो सब वीडियो हम दिखा नहीं सकते दर्शकों को, क्योंकि हमारी भी एक मर्यादा है। हम भी जो है मीडिया का एक दायरे में रह के ही ये इनको एक्सपोज करना चाहते हैं। जैसे राव उदय प्रताप सिंह जी ने कहा है, भास्कर न्यूज चैनल का उन्होंने शुक्रिया अदा किया है, लेकिन उनको भी हम एक वादा करते हैं, जब तक इनको सलाखे के पीछे लंबे समय तक और जब तक कुछ विक्टिम को हम सामने लेके नहीं आए उनको हम उनके साथ हम कदम से कदम मिला के खड़े रहेंगे। जब तक ये कोई सामने नहीं आ जाए तब तक हम छोड़ेंगे नहीं, हम दिखाते रहेंगे, इनको एक्सपोज करते रहेंगे, क्योंकि इस प्रकार के व्यक्ति समाज के लिए निश्चित रूप से कलंक है। इनको एक्सपोज करना हमारी नैतिक कर्तव्य है। मैं अब जानना चाहूँगा आचार्य राजेंद्र महाराज जी से। राजेंद्र महाराज जी कि क्या धर्म में प्रवेश करने के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है? कोई भी व्यक्ति जो है इस प्रकार का चोला पहन के इतने बड़े आश्रम के मालिक बन बैठता है, इनके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है? श्रीवास्तव जी बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने। सनातन धर्म के जो रक्षक कहे जाते हैं, सनातन धर्म की ध्वजा को धारण करने वाले जो लोग होते हैं वो संत होते हैं। हमारे यहाँ रामायण में लिखा है और स्कंद पुराण में लिखा है, स्वयं न खदांति फलाने वृक्षा। संत इस प्रकार होते जिस प्रकार वृक्ष होते हैं, जिस प्रकार स्वयं फल नहीं खाते। आपने पूज्य श्री रामकृष्ण परमहंस जी महाराज जी का नाम सुना होगा, जो वास्तव में संत थे, जिनके पास ना दुकान थी ना मकान था, और जो स्वयं माता रानी अपने हाथों से भोजन कराती थी। ऐसे संत इस भारत में हुए हैं और अनेकों संत ऐसे हुए जिनको साक्षात माई के दर्शन। फिर मैं आपको रोकना चाहूंगा महाराज, फिर मैं आपके पास मैं आपकी लाइन का उत्तर दे रहा हूँ। हमारे टेक्निकल टीम तैयार है, एक और वीडियो दिखाने के लिए हमारे टेक्निकल टीम तैयार है। मैं इसकी वीडियो को दिखाने के बाद फिर मैं आपके पास आऊंगा। देखिए एक और वीडियो है इस गंदे व्यक्ति का। देखा आपने जिस चोटी को हम लोग धर्म के पहचान के रूप में रखते हैं, उस चोटी को किस प्रकार से ये घिनौना आदमी बांध रहा है और किस कर्म के लिए। सोचिए आप जरा, आप उन लोगों को हिम्मत दीजिए जो आपके इर्द गिर्द के शोषित जो युवतियां है कि पुलिस के पास जाए और इसको ताउम्र के लिए जेल के सलाखों के भीतर पहुंचाए। हमें हाँ आपके पास आ रहा हूं, और वीडियो हम दिखाएंगे। दर्शक आप देखते रहिए, आखिरी तक देखिए, ऐसे अनेक वीडियो है। हम और वीडियो आपके सामने लाएंगे और आज पूरा इसका ऐसे कच्चा चिट्ठा खोलेंगे कि ये बाहर भी आ जाए तो समाज में मुंह दिखाने लायक ना रहे। जी आचार्य जी बताइए। हमारे जो संत होते हैं वो मार्गदर्शक होते हैं, और जब समाज में संत कोई बनता है तो ऐसे नहीं बन जाता कि लाल कपड़े कहीं से खरीद के ले आए और पहन लिए, दाढ़ी बढ़ा ली संत हो गए। अगर दाढ़ी बनाने से संत होते, लाखों करोड़ों देश के अंदर दाढ़ी वाले घूम रहे, सब संत नहीं हो जाए। संत बनने की पराकाष्ठा होती है, संत बनने के लिए साधना करना पड़ती है, तपस्या करना पड़ती है, भगवान के बहुत समीप होना पड़ता है। लोग केवल भगवा वस्त्र पहन लेते हैं और संत बन गए, ऐसा नहीं। समाज को हमने कहा था कि समाज जिस संत के पास जाए उसके पृष्ठभूमि का अवलोकन करे कि उसकी पृष्ठभूमि क्या थी, बाल्यकाल में क्या था, जवानी काल में क्या था और वर्तमान काल में क्या है, कौन सा व्यवसाय करता था। कई लोग व्यवसाय करते करते संत बन जाते हैं, हमें उसकी खोज भी करना चाहिए, तब उस संत के पास जाना चाहिए। आप हमारे, मैं बताना चाहता हूँ हमारे जो सहयोगी है देवराभा बाबा जी,
इतने बड़े संत थे जो मचान पर बैठा करते थे, किसी को स्पर्श नहीं करते थे। आप महिलाओं को कमरे के अंदर क्यों जाने देते हैं? क्यों महिलाएं उनके पास जाती हैं? और महिलाओं का जो गुरु होता है वो पुरुष होता है, पति होता है। पति से बड़ा कोई दुनिया में गुरु नहीं है उनका। लेकिन पति को छोड़ करके आप अन्य गुरुओं के चरण क्यों पकड़ती हैं? दूर से प्रणाम करिए। अगर प्रणाम करने जाना है, सत्य मानना है, दूर से प्रणाम करिए। मंदिर में जाके दूर से प्रणाम करिए। पास में बैठे हो सकता क्या है? चाहूंगी आपसे, आपने कहा कि महिलाओं को सोच समझ के जाना चाहिए। हाँ। क्या आपको नहीं लगता कि आप जैसे सभी संतों को जो हाँ। यहाँ पर आज हमारे साथ स्टूडियो शेयर कर रहे हैं, उन सभी को ये मैसेज खुद ही देना चाहिए कि आप हमारे यहाँ मत आइए? जैसा कि आपने कहा कि महिलाओं के आने के पीछे महिलाओं की दिक्कतें, महिलाओं की परेशानियां, महिलाएं ही शोषित हो रही हैं और महिलाएं उसका कारण बढ़ रही है। तो समझ देखिए, बिना विचारे जो करे सो पाए। आप बिना विचार करके जाती हैं महिलाएं, क्यों पति के साथ क्यों नहीं जा सकती? अपने पति को साथ लेके जाएं, अपने बच्चे को साथ लेके जाएं, कोई मना नहीं है। आचार्य जी, मैं इसका विरोध करूंगा, क्योंकि जो चोला है जी, उस चोले में हम लोग भगवान का स्वरूप देखते हैं जी। महिलाएं भी भगवान के स्वरूप में उनको पूजती है, ये बात सत्य है। लेकिन कुछ लोग इसके लिए अगर वहां जाने के लिए यदि पति को साथ में लेके जाना पड़े, हाँ, तो ये सब मैसेज हम नहीं देना चाहेंगे समाज को। जी जी, बराबरी का ऐसा मैसेज देना चाहेंगे कि आप पति को लेके आइए, मतलब हमारा भरोसा नहीं है, उस महात्मा के ऊपर भरोसा नहीं है, उन आचार्य के ऊपर भरोसा नहीं है, गुरु के ऊपर भरोसा नहीं है। जो इस प्रकार के कुकृत्य करते हैं वो केवल उसके खुद का चेहरा जो है बेकना काम नहीं करता है, वो आप जैसे चोला धारण करने वाले हर व्यक्ति को कलंकित करता है। सत्यवाद। इसके लिए आपको समाज को सबको एक्टिव होना पड़ेगा, आपको क्राइटेरिया बनाना पड़ेगा। सत्यवाद कि कौन इस चोला को धारण कर सकते हैं। कोई भी उठ के इस प्रकार के जो है उसका फायदा इस प्रकार से उठाते हैं। हो सकता है इन्होंने ये कहा होगा कि मैं भगवान हूं, आओ मेरे साथ में जो है रंग ललिया मनाओ, और रंग ललिया मनाने के लिए जो है उस बह के उसके साथ में अपना सर्वोच्च लुटा देती है। ये हम देख रहे हैं आज। श्रीवास्तव जी, हम और वीडियो दिखाएंगे दर्शकों को, आप बने रहिए। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ श्रीवास्तव जी आपसे, वास्तव में संत कोई बन जाता है तो भगवान का ही रूप होता है। और नहीं भगवान, एक मिनट सुनिए, नहीं, और संत देखिए, नहीं पंडित जी पहली बात सुनिए, संत वो होता है, एक मिनट, जो कि वो होता है जिसको धर्म का ज्ञान हो, धर्म का सही प्रचारक हो। देखिए आप लोग, आप बहस करने के लिए फिर से मैं आऊंगा। हमारे साथ विधायक संजय शर्मा जुड़े हुए हैं, जो तेंदुखेड़ा इनके क्षेत्र का ये मामला है। हम जानेंगे कि संजय शर्मा जी ये विधायक है, इनका क्षेत्र है, तो ये क्या कार्रवाई कराना चाहते हैं। विधायक जी प्लीज बताइए कि इस प्रकार के व्यक्ति के खिलाफ आप क्या कार्रवाई कराना चाहते हैं। चैनल को आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने एक अच्छा समाज में काम किया है, इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। और आपके जो प्रतिनिधि हमारे नरसिंहपुर में है गौरव जी, उनने भी बड़ी मेहनत करके इस समाज के सामने लेके आए हैं। इस प्रकार के ढोंगी लोगों के लिए सख्त सख्त सजा मिलना चाहिए, और हम लोगों की जहाँ भी आवश्यकता होगी हम आपका सहयोग करेंगे। जो भी जगह पर आपको लगता है कि हम जाने से या कहीं कहने पूरे क्षेत्र के लोग आपके साथ में हैं। विधायक जी, पुलिस अभी बोल रहे हैं कि केवल गांजा जब्ती का जो है प्रकरण दर्ज किया है और उनके पास सारे वीडियो है। हमारे साथ एएसपी अभी थोड़ी देर पहले जुड़े हुए थे, उन्होंने कहा कि जो मोबाइल जब्त किया गया है उसमें सारे वीडियो उनको देखने को मिला है। उस वीडियो के आधार पे भी अभी कोई प्रकरण दर्ज नहीं हुआ है। आप उस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि होने के नाते क्या कार्रवाई चाहते हैं? पुलिस से आप बात करेंगे? मुझे वीडियो उपलब्ध कराइए, मैं कार्रवाई कराऊंगा। उच्च अधिकारी डीजीपी से ही बात करूंगा, मुख्यमंत्री से मिलूंगा। चलिए रमाकांत आप जुड़े हुए हैं, विधायक जी की बात आपने सुनी है, बहुत बहुत धन्यवाद। विधायक जी डीजीपी से और मुख्यमंत्री जी से बात करने की बात कही है, आप आज ही इनको वीडियो उपलब्ध कराइए ताकि ये कार्रवाई के लिए। धन्यवाद, बहुत बहुत। हाँ रमाकांत, कुछ प्रश्न पूछना है आपको? जी बिल्कुल, अभी उपलब्ध कराता हूँ विधायक जी को पूरे वीडियो फोटोज। जी उन्होंने पूछा कि आज आप वीडियो दे देंगे तो आज ही वो डीजीपी और मुख्यमंत्री से बात करेंगे। शाम तक विधायक जी के पास वीडियो फोटो पहुंच जाएंगे। न्यूज का वादा है, ये रमाकांत कौरव का वादा नहीं है। आज ही आपके पास वीडियो हम लोग पहुंचाएंगे और अगले एपिसोड्स में फिर आपसे पूछेंगे कि आपने कार्रवाई के लिए क्या क्या किया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने आज कार्रवाई की बात करी। हम बहुत जल्दी आपके सामने होंगे, आपके साथ में होंगे, इस उम्मीद से कि ये व्यक्ति छूटना नहीं चाहिए। मैं आऊंगा फिर से हमारे अधिवक्ता के पास
कि आप क्या और इसमें सुझाव देना चाहेंगे, क्योंकि धर्मगुरु धर्मेंद्र गुरु जो बाबा बन रहे हैं, इनके अकेले की बस की नहीं है कि ये पूरी संस्था को इस टाइप से जो हरकतें करी है, इनके साथ बहुत सारे लोग जुड़े होंगे। अकेले इनके बस की नहीं, ये पूरे इनके साथ बहुत सारी बड़ी टीम होगी और जो ये सब काम में इन्वॉल्व होंगे, इनको पूरे को अरेस्ट करना चाहिए और रिमांड पे लेना चाहिए, तब ये उगलेंगे। एक एक करके पूरा रिकॉर्ड खुलेगा, पूरा चिट्ठा खुलेगा सर। जब ऐसा नहीं है कि मतलब ये मतलब कि खाली बच जाए। पूछना चाह रही है, कानून पर बात करें, धाराओं पर आते हैं हम। क्रांति प्रिया, आप पूछिए क्या जी पूछना बिल्कुल, चाहेंगे? हम धाराओं और कानून पर आपसे बात करना चाहेंगे। आप कानून की जानकार हैं, तो मुझे लगता है हम इसी के इर्द गिर्द घूमते हैं। बिल्कुल, चूंकि ब्लैकमेलिंग का केस लग सकता है, अभी बहुत स्पष्ट हो गई, इतनी सारी हमने बाइट सुनी। जय श्रीवास्तव जी भी लगातार बता रहे हैं कि किस तरह के डेटा हमारे पास उपलब्ध है। करेक्ट, ब्लैकमेलिंग स्पष्ट हो जाती है। सम्मोहन क्रिया जो वो हिप्नोटाइज करके, जिस तरह से स्पष्ट किया हमारे संवाददाता से लेके जितने भी ग्रामीणों की अभी तक हमने बाइट सुनी, तो क्या सम्मोहन क्रिया करने पर और ब्लैकमेलिंग करने की भी धाराएं लगती हैं? और यहाँ तक कि आप कानून किस तरह से मदद कर सकता है उन महिलाओं की, आप ये बताइए इस कार्यक्रम। देखो, पहले तो ये हम नहीं मानते, ये हिप्नोटिज्म प्रक्रिया और ये सब ये कानून में नहीं आती है। पहली बात ये क्लियर कि इसके थ्रू आप हिप्नोटिस करके किसी को ब्लैकमेल कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। हर व्यक्ति समझदार है, मतलब बालिग से 18 साल से ऊपर बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, सब बुद्धिजीवी हैं, सब रोटी खाते हैं। ये जान करके मतलब ऐसा है कि आप ये बोलो कि हिप्नोटिस करके, तो ये ऐसा नहीं, सब सोच समझ के बिल्कुल विधि विधान से प्रक्रिया करके कर रही है और ये विधि के विरुद्ध गैर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। एक प्रश्न आपसे मुझे करनी है कि क्या यदि नाबालिग कोई लड़की मिलती वहाँ पर या कोई युवती जो बालिग नहीं है जी, क्या उसको भी सामने वो फुटेज में दिख रही है? हाँ। तो क्या उसको भी सामने आने की जरूरत है कि पुलिस जो है स्वयं उसके कार्रवाई कर सकती है? नहीं, बिल्कुल पुलिस कार्रवाई कर सकती है, बच्ची से जाके पूछ सकती है, उसके बयान ले सकती है, उसके आधार पे फिर धाराएं लगाएं और उसको उठा के जेल के पीछे डालें, अंदर डालें। अब आचार्य जी क्लियर हो गया है कि यदि पुलिस के पूछताछ में कोई नाबालिग मिलती है तो पुलिस स्वतः ही जांच कर सकती है, कार्रवाई कर सकती है, लेकिन इस स्थिति में भी उनको बयान तो देना ही पड़ेगा, पुलिस के सामने तो जाना ही पड़ेगा। हम लोग जिस प्रकार से ब्लेयर करके दिखा रहे हैं, पुलिस उनका नाम जो है गुप्त रख सकती है, लेकिन ये किसी ना किसी को तो जाना ही पड़ेगा सामने। भास्कर न्यूज की अपील है कि आपके समाज में जो है इस प्रकार के व्यक्ति है, इसके खुलासा करने के लिए सहयोग कीजिए, आप आगे आइए, हम आपके नाम छुपाएंगे, आपके चेहरा छुपाएंगे, लेकिन इस व्यक्ति को बेनकाब करेंगे। आगे आइए, इस अपील को स्वीकार कीजिए और आगे आइए। हमारे जो संवाददाता है वो आपके साथ में है, आपके सामने है, आपके क्षेत्र में है, आप उनसे संपर्क कर लीजिए। जो भी सहयोग होगा भास्कर न्यूज करने के लिए बिल्कुल तत्पर है। जी, आप कुछ और बोल रहे थे, बोलिए। हम ये कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार के कृत्य उस साधु ने, बाबा भी नहीं कह सकते अब तो, धर्मेंद्र ने किया है, वो संत नहीं है। एक तो अवैध कब्जा करने वाला एक गलत व्यक्ति है, वो जो वास्तव में जमीन पे अतिक्रमण कर रहा है, अतिक्रमणकारी मानो उसको आप, वो बाबा है ही नहीं, बाबा के लायक नहीं, लेकिन गांव वालों ने उसको बाबा बना दिया। अब वो बाबा की श्रेणी में दूर दूर तक नहीं है। चलिए, उस पर हम साधु समाज जो है, आज जो है हमारे पास आज 1 घंटे का समय एक मिनट कहना चाहता हूँ, उस पर एक वीडियो मेरे को और दिखाना है। कारण क्या है, उस क्षेत्र में बहुत वीडियो है, लेकिन कम समय की कमी के कारण से हो सकता है अगले एपिसोड पे हम फिर दिखाएंगे। एक और वीडियो हम दिखाना चाह रहे हैं इस दुष्कर्मी का, क्योंकि ये व्यक्ति बाहर आने के बाद फिर इस लायक ना बचे, समाज में फिर से इस प्रकार के कृत्य ना करे, इसके लिए हम इनको एक्सपोज आज कर रहे हैं। इसको सलाखों के पीछे पहुंचाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। हम एक वीडियो और दिखाना चाहते हैं कि क्या कृत्य करता है ये शैतान रूपी धर्मात्मा, शैतान रूपी धर्म के चोला पहना हुआ व्यक्ति बाबा अपने आप को जो कहलाता है। तो एक वीडियो और दिखाना चाहते हैं, और ये आज समय की कमी के कारण से हमारे पास इतने सारे वीडियो है। अश्लीलता फैलाना हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। हम ये वीडियो को केवल इसीलिए दिखा रहे हैं क्योंकि आप लोग जान सके कि आपके बीच में कैसे कैसे लोग यहाँ पर है, को कैसे आपके शोषण करता है और ये वीडियो बनाता है, और इस वीडियो बनाकर आपको ब्लैकमेल करता है। आप ब्लैकमेल मत होइए, पुलिस के पास जाइए, ये जो है इसको गुप्त रखा जाएगा। आचार्य जी देखिए इस वीडियो को, उसके बाद में आपके अंतिम प्रतिक्रिया लूंगा और डिबेट समाप्त करूंगा। इस वीडियो को देखिए।
देखा आपने यदि ये वीडियो को दिखा दिया गया होता तो निश्चित रूप से आप लोगों के आक्रोश इस प्रकार भड़क जाता कि आप कुछ भी करने के लिए तैयार होते, क्योंकि हमारा समाज ये बर्दाश्त नहीं करता है कि इस प्रकार का चोला पहन के ये इस प्रकार के कृत्य करे। लेकिन फिर भी हमारे पास इतने वीडियो है, इतना स्पष्ट वीडियो है, इस शैतान ने ऐसे ऐसे दुष्कर्म किया जो हमारे भाषा में हम लोग अप्राकृतिक कहते हैं। लेकिन बावजूद इसके आज तक ये खुला छूटा रहा। ये हमारे लिए भी शर्मिंदगी का विषय है और आपके लिए भी, क्योंकि आपके क्षेत्र में ये विद्वान रहा, आपके क्षेत्र में ये पनपा, इस प्रकार के कृत्य किया और एक नहीं अनेक कृत्य किया है। आप वीडियो देख के हम लोग जिस प्रकार से हैरान हैं कि ये एक के साथ नहीं है, अनेकों के साथ किया और हर प्रकार के वीडियो बनाए। क्या रहा मकसद इनका वीडियो बनाने का, दिखाएंगे अगले एपिसोड पे। आज यही समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।